बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और भविष्य की लड़ाई है। बिहार की राजनीति इन दिनों मानो उबलते दूध जैसी है। एक तरफ तेजस्वी यादव, युवा ताकत, बदलाव का वादा और महागठबंधन की उम्मीदें, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, कई मोड़ ले चुकी राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी जिनका शासन मॉडल और सुशासन बाबू की छवि अब भी चुनावी मैदान में प्रभाव रखती है। लेकिन इस चुनावी शोरगुल के बीच एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है, जो भी जीतेगा उसे आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। 2025 के हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री की मासिक सैलरी लगभग 2,15,000 रुपए है। ये रकम सिर्फ वेतन नहीं, इसमें कई भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं, जो इस पद को देश के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक बनाती है। मुख्यमंत्री को मुख्य रूप से ये सुविधाएं मिलती हैं। पूरी तरह सुसज्जित सरकारी आवास, जहां राजनीतिक रणनीतियां और सत्ता की बैठकों की गूंज कभी थमती नहीं। ऑफिशियल वाहन और यात्रा पर उदार भत्ता, कभी सीमांचल की मिट्टी, कभी मगध के गांव। सुरक्षा Z या Z+ स्तर की सुरक्षा, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ नेता नहीं, राज्य का चेहरा होता है। हेल्थ केयर, निजी और सरकारी अस्पतालों में टॉप क्लास चिकित्सा सुविधा। स्टाफ सपोर्ट, निजी सहायक, सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर, दफ्तर स्टाफ, एक पूरा तंत्र उनके साथ 24/7 काम करता है। पेंशन, पद छोड़ने के बाद भी आजीवन पेंशन, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का प्रभाव राजनीति में कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन सैलरी ये किसी केंद्र सरकार का फरमान नहीं, ये बिहार की विधायिका का अधिकार है। जब तक विधानसभा नए नियम पास ना करे, तब तक द्वितीय अनुसूची लागू नहीं होती, यानी बेसिक वेतन और भत्ते वही जो संविधान में बताए गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार खुद तय करता है कि उसका मुख्यमंत्री कितना कमाएगा, उसके काम और राज्य की आर्थिक क्षमता को देखते हुए। आपको बता दें कि हर राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल हर राज्य की कमाई और खर्च दोनों अलग होते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का वेतन भी कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि राज्य की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक प्राथमिकताएं, शासन मॉडल, मंत्रिमंडल का आकार और अनुभव, विधानसभा द्वारा पास किए गए संशोधन। बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में जिम्मेदारियां भी भारी होती हैं और उसी हिसाब से सैलरी पैकेज तैयार होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होने के साथ साथ पूरे प्रशासन का नेतृत्व करता है। नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक विकास, आपदाओं में राहत, हर क्षेत्र में अंतिम जिम्मेदारी उसी की होती है। वो राष्ट्रीय मंचों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल आदि में राज्य का चेहरा बनकर खड़ा होता है। यानी ये नौकरी सैलरी से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से तोली जाती है। 2025 में फैसला होगा कि पटना के 1 NXE या मुख्यमंत्री आवास में कौन बैठेगा, तेजस्वी यादव जो बदलाव का चेहरा है, या फिर एक बार नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। लेकिन इतना तो तय है कि चाहे जो भी जीते, उसे करीब 2.15 लाख रुपए की मासिक सैलरी और सत्ता की पूरी मशीनरी का अधिकार मिलेगा, और इसके साथ आने वाला पूरा भार भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।